33,000 से अब चल पड़ी है बाइक। 33,138 चल पड़ी है बाइक। और कितनी बार मैंने इसको चेंज कर दिया चेन सेट को। N160 में क्या क्या मुझे फेस करना पड़ा ट्रैफिक में, लॉन्ग राइड में, क्या ये कंफर्टेबल है, क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस टाइम मेरे को N160 में इंजन लाइट इशू, बाकी सर्विस कॉस्ट कितना मेरा रहता है, मेरे पॉकेट पे कितना खर्चा करवाती है मेरे से, फ्यूल माइलेज सब कुछ। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव सभी को। आज मेरी बाइक को 3 साल हो गए पूरे, ठीक है, 3 साल से ऊपर हो गया टाइम, 3 साल 1-2 मंथ हो गए। तो आज इसको मैं पूरी रिव्यू देना चाहूँ। 30,000 से अब चल पड़ी है बाइक। धूल मिट्टी बरसात सब में चलाने के बाद मेरे को कैसा एक्सपीरियंस रहा। एक तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो मैं पहले स्टार्ट करूँगा। 30,000 से प्लस चल पड़ी है बाइक। वैसे तो 33,138 चल पड़ी है बाइक। तो मैं अब इसका रिव्यू बताता हूँ आपको कि मेरे को क्या क्या दिक्कतें आई N160 में और क्या क्या मुझे फेस करना पड़ा ट्रैफिक में, लॉन्ग राइड में, क्या ये कंफर्टेबल है, क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसकी क्या ड्रॉबैक है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से करते हैं। पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी से, जो भी प्लास्टिक मटेरियल है उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3 साल बारिश वगैरह धूल मिट्टी चढ़ने के बाद भी इसकी कहीं से बॉडी वगैरह देखो ऐसी थोड़ी होगी है। वैसे स्टार्टिंग में भी ऐसी थी, कोई वैसी दिक्कत नहीं है। लेग गार्ड मैंने निकाल दिए हैं इसके और ये बाहर से एडिशनल एक्सेसरी लगाई थी। बाकी थोड़ा ऐसे हो चुकी है, आप देख सकते हो। बाकी थोड़ा सी साउंड तो करती है, खड्डे वगैरह में कहीं पे आप जाओगे तो वो चीज़ साउंड करेगी। और वैसे तो बिल्ड क्वालिटी सही है, बाकी आप अपनी मेंटेनेंस पे है, जितना मेंटेन रखोगे गाड़ी उतनी सही ओके रहेगी। बाकी आ जाओ फ्रंट साइड। मेरे को जो सबसे दिक्कत रही, एक देखो अभी 3 साल में मेरे को ये देखो, ये वाला जो है इंडिकेटर लेफ़्ट वाला एक क्रैक आ गया। अगर आपको दिखेगा यहाँ से, तो यहाँ पे थोड़ा क्रैक आ गया। राइट वाले में भी क्रैक आ गया है, ठीक है। और पेंट यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ है और रस्टिंग यहाँ से लगना स्टार्ट हो गई है। तो ये रहा हमारा जो प्लास्टिक का मटेरियल था, उसके क्या क्या दिक्कतें रही मेरे को 3 साल। तो जो मैंने आपको बता दी थी, थोड़ी बहुत साउंड करती है खड्डे वगैरह में, ठीक है। और तो बाकी स्मूथ है। बाकी दूसरा स्टेप करते हैं हम इसकी इंजन परफॉर्मेंस पे कि 30,000 चढ़ने के बावजूद भी इसकी इंजन में क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या परफॉर्मेंस लो हो चुकी है या फिर परफॉर्मेंस वैसी है, तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो फर्स्ट जब मैंने बाइक ली थी 2023 में, तो उस टाइम बढ़िया एकदम इंजन सही था। और अभी 30,000 चलाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इंजन पावर थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है। बाकी सिटी में तो ओके, ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं है। आप 4th गियर में नॉर्मल ट्रैफिक में भी इसको कंट्रोल कर लोगे, कोई ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगी या एकदम से पिकअप वगैरह में कोई दिक्कत नहीं। सिटी में बिल्कुल ओके है बाइक। इंजन का कोई काम नहीं हुआ 3 सालों में। 30,000 प्लस 33,000 चलने वाली 35,000 समझो ऑलमोस्ट। और मेजर कोई काम नहीं हुआ है इसका, ठीक है। अब दूसरी बात थी मेरा जो चेन सेट है वो, और कितनी बार मैंने इसको चेंज कर दिया चेन सेट को। तो 33,000 चढ़ने के बाद चेन सेट मेरा भी एक बार चेंज हुआ है, जो कि होना ही था। मेरा चेन सेट हुआ है तकरीबन 29,000 समथिंग पे चेंज, 29 या 25,000 पे, इतने पे मैंने चेंज किया है चेन सेट को। तो थोड़ा पास आना, ये देखो। अब चेन सेट में थोड़ा रस्टिंग वगैरह बरसात में दिखने को मिलेगी आपको, बट मेन है आपको चेन लूब और चेन क्लीन प्रॉपर कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो चेन आपकी बिल्कुल ओके रहेगी। 25-30,000 नॉर्मल चल पड़ेगी चेन। जो मैंने अपनी R&D करी थी चेन की, कितनी लाइफ रहती है चेन सेट की, तो वो आपकी नॉर्मल वैसे तो 20-22,000 रहती है N160 की चेन सेट का। बट मैंने इसको 25,000 चला लिया था, तब मैंने चेंज करवाया, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल ओके रखता था मैं। टाइम टू टाइम चेन क्लीन होती थी और लूप करता था मैं जब भी संडे राइड पे जाऊँ या लॉन्ग राइड पे। और बात आती है अब सेकंड, इसकी ब्रेकिंग और इसके टायर
35,000 30,000 35,000 में अराउंड बीच में है ना, तो मैं 35,000 फिगर को ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि 35,000 में मेरे टायर आगे वाला और पीछे वाला चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो पीछे वाला मेरा टायर हुआ था 22,000 पे थे जब मेरी केदारनाथ की राइड थी, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसमें 2-3 पंचर लग चुके थे ऑलरेडी। तो फिर मैंने चेंज 22,000 पे करवाया था पहला, और दूसरा टायर हुआ था मेरा चेंज 30,000 पे आगे वाला। तो जो स्टार्टिंग के टायर थे बिल्कुल बढ़िया परफॉर्मेंस थी, बाकी टायर प्रेशर वही था 32-28। बाकी वेदर को लेके आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, सर्दियों में ज़्यादा रख लो कोई दिक्कत नहीं है, गर्मियों में नहीं, क्योंकि गर्मियों में गर्मी ज़्यादा हो जाती है हमें, तो टेम्परेचर हाई रहता है। बाकी टायर सेक्शन मैंने कौन सा रखा है पीछे वाला, स्टार्टिंग में वही आता था 130 70 17, और मैंने वही बाद में जब चेंज करवाया तो मैंने सेम वही रखा 130 70 17, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा वो डालता, अगर मैंने ज़्यादा सेगमेंट का डाल, मान लो 150 का डाल देता मैं रेयर वाला टायर, तो उससे माइलेज पे इम्पैक्ट डलता, इंजन पे इम्पैक्ट डलता, चेन सेट पे इम्पैक्ट डलता। तो मैं ऐसे ज़्यादा रिस्क नहीं, जो इनबिल्ट है वही डाला है मैंने, जो मुझे सही लगता है। बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि आप लोगों ने जब चेंज करवाया टायर तो आपने कौन से सेक्शन का टायर डलवाया है, और परफॉर्मेंस बिल्कुल ओके है बाइक की। बस थोड़ा सा मेरे को लगता है कि जैसे सर्विस ड्यू हो जाती है, मतलब कि रहता है सर्विस करवाना, तो उस टाइम आपको फील नहीं आता बाइक चलाने का, आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब मैं ज़ोर ज़बरदस्ती चला रहा हूँ। और जब आपकी बाइक सर्विस करवा के आती है तो बिल्कुल आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल ओके लगेगा आप लोगों की, नहीं अब भग रही है पानी की तरह, कंफर्टेबल है, स्मूथ चल रही है बाइक। बाकी सिटी में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग राइड पे भी मैं कंफर्टेबल हूँ। ओनली सिंगल पर्सन पिलियन बिठा के कोई कंफर्टेबल नहीं होता। इसमें जो मेरा एक सबसे गलत और बैड एक्सपीरियंस रहा ब्रेकिंग का, ब्रेकिंग पल्सर की जहाँ तक मैंने देखा है और खुद भी एनालाइज करा है, वो उतनी परफेक्ट नहीं है, मतलब है और कई जगह है भी नहीं। तो उस चीज़ पे पल्सर वालों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रेकिंग सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है बाइकर्स और बाइक के लिए, क्योंकि कोई भी बंदा ड्राइव करता है तो एक ब्रेक के भरोसे ही करता है और अपने ड्राइविंग स्किल्स पे। अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स भी अच्छी होगी, आप ब्रेक नहीं लगेगी, तो फिर ड्राइविंग स्किल डज नॉट मैटर। तो वो चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और दूसरा, इसकी जो चेन सेट है वो आपको कुछ टाइम के बाद खट खट साउंड देना स्टार्ट कर देगा। आपको हफ्ते में 2 हफ्ते में चेन सेट 1 या 2 बार टाइट करवाना पड़ेगा। और जो मेरा सबसे गलत रहा वो रहा इंजन लाइट इशू, वो कभी भी मेरा रिजॉल्व नहीं हुआ। इंजन लाइट का भी मेरे को 2-2.5 महीने हो गए, वो इंजन लाइट हटती नहीं, अपने आप से हट जाती है, मतलब मन मर्जी की मालिक है, जब चाहूँ तो ऑन हो जाएगी, जब चाहूँ तो बंद हो जाएगी। बट मैक्सिमम टाइम मेरे को N160 में इंजन लाइट की प्रॉब्लम आई है और मुझे पता नहीं है कि क्यों आती है। कोई सेंसर की दिक्कत होगी। तो एक बार तो सेंसर भी चेंज हुआ है इसका, उसके बाद थोड़ा 1-2 मंथ नहीं रही मतलब दिक्कत, उसके बाद फिर से अब कंटिन्यूसली वही दिक्कत आ रही है। अब सर्विस वाले बोल रहे हैं कि इसका ICU चेंज होगा, बट मुझे पता नहीं है ICU क्यों चेंज होगा। और अपडेट वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है, अपडेट वगैरह करते रहते हैं भाई लोग। बाकी सर्विस कॉस्ट कितना मेरा रहता है, मेरे पॉकेट पे खर्चा करवाती है मेरे से, फ्यूल, माइलेज, सब कुछ। इसकी माइलेज जब मैं स्टार्टिंग में ली थी तो 45 और 50 ये कंपनी रेकमेंड करती है कि इतनी आएगी, बट मैंने इससे अराउंड 55 तक की ली हुई है माइलेज स्टार्टिंग में 1-2 बार लॉन्ग राइड पे। और अब तो नॉर्मल मेरे को लग रहा ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 45 तक की तो देती होगी, और कम से कम 40 तक की तो देती ही है। वो कंफर्टेबल है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ उस चीज़ में कि वो आपको मिलेगी माइलेज, वो चीज़ आपको मिलेगी, माइलेज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर आपको कहीं माइलेज के लिए बाइक ढूंढ रहे हो और लुक वाइज भी बाइक ढूंढ रहे हो तो N160 बिल्कुल ओके है, आप इसको परचेज कर सकते हो। अब तो न्यू अपडेट आ चुके हैं इसमें, और हज़ार्ड भी आ गया है इसमें, तो अब मेरी बाइक में हज़ार्ड भी नहीं है। और पिलियन शीट का एक्सपीरियंस कैसा है वो मैं आपको
भाई से बताता हूँ जो मेरे साथ अभी राइड करके आए हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि पीछे बैठ के क्या क्या आपको कंफर्टेबल लगा और क्या क्या नहीं लगा। सीट है वो तो काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब आप जैसे बैठोगे ना इस पर तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको ये नहीं लगेगा कि आपको जैसे कि कोई बम्प आता है या स्पीड ब्रेकर आता है, तो इसीलिए आप बैठ सकते हो कंफर्टेबली, तो बहुत अच्छा। अगर आगे वाला एकदम सडनली ब्रेक लगाए तो सडनली ब्रेक लगा दे तो आप आगे तो होते ही आगे होते हैं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहते लॉन्ग राइड पे। लॉन्ग राइड के लिए कंफर्टेबल है, बट वैसे शॉर्ट राइड के लिए, संडे राइड के लिए एकदम। हाँ, तो गाइस कैसे लगी आपको वीडियो? अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपना रिव्यू दें कि कैसी लगी आपको वीडियो, और सब्सक्राइब करो भाई अपने आर के भाई को, मैं मोटिवेट होता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। एंड आपको ऐसे एक बात होता है, ये जो अपने बड़े ब्रदर है ये बहुत मेहनत करते हैं, इनको प्लीज़ सपोर्ट करो। थैंक यू एंड लाइक करो, शेयर करो, इनकी वीडियो पूरी इंडिया में जहाँ भी है सबको बचाओ, शेयर करो दोस्तों, अपनी फैमिली बड़ी करो, यही कहूँगा मैं। थैंक यू तनुज भाई, थैंक यू फैमिली।